नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल प्राइवेट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जीएससी लेक्चर 2026 के कट ऑफ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और इसका एग्जामिनेशन 14 जून को आयोजित किया गया था और आप सभी ने बेहतर तरीके से प्रदर्शन किए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आज स्पेशल हमारी जो बात होने वाली है आपके फिजिक्स के कट ऑफ के ऊपर बात होगी और इसमें भी हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो एक बार टॉपिक पर चलने से पहले मेरे भाई आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहते हैं मेरे भाई। तो चलिए सीधे बात करते हैं, हम सीधे अपने टॉपिक पर देखते हैं कि फिजिक्स का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है हमारे इस यूपी जीएससी लेक्चरर 2026 के एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर और हम सीधे टॉपिक में सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2021 का यूपी जीएससी लेक्चरर का कट ऑफ क्या था। क्योंकि हमें सबसे पहले कभी भी कट ऑफ का एनालिसिस करने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पर एक नजर डालना पड़ता है, देखना पड़ता है कि पिछले साल क्या कंडीशन रहा है और उसकी तुलना में इस साल क्या होने वाला है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं पहले 2021 के कट ऑफ पर और उसके रीजन पर कि आखिर उतना कट ऑफ क्यों रहा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं 2021 के ऊपर पहले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे भाई कि ये जो डेटा हम लिए हैं ये डेटा 2021 का है, ठीक है ना। ये डेटा 2021 का हम पहले आपको कट ऑफ दिखाने वाले हैं और ध्यान दीजिएगा कि 2021 में कुल लगभग 1,57,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। कितना? 1,57,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। अब तुम कहोगे सर इतने अधिक स्टूडेंट अपीयर कैसे हो गए? ये केवल फिजिक्स के अंदर है बच्चा, ये केवल फिजिक्स पेपर में 1,57,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। अब फार्म कितने भरे थे इसका कुछ आइडिया नहीं है हमें, बट इतने बच्चे अपीयर हुए थे और इसमें से 15,046 बच्चे प्री क्वालिफाई किए थे, इनको मेंस के लिए बुलाया गया था। और पिछले साल भी यही कंडीशन था कि कुल सीट का 15 गुना बच्चों को प्री क्वालिफाई करके मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाना था, ठीक ना। तो पिछले साल भी यही कंडीशन था, इस साल भी यही कंडीशन है। तो यहाँ पर पिछले साल कुल 15,046 बच्चों को क्या किया गया था? मेंस के लिए बुलाया गया था, ठीक। और यहाँ पर जो पिछले साल का कट ऑफ था वो कट ऑफ कितना था, अब इसको भी देख लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा इतने अधिक फॉर्म भरने का मेन कारण है यहाँ पर आपका बीएड, क्योंकि पिछले साल बीएड रिक्वायरमेंट नहीं था, ठीक ना। बीएड की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं थी, ठीक ना। बीएड रिक्वायर्ड नहीं था पिछले साल, इसलिए इतने अधिक बच्चे अपीयर हुए। क्योंकि आपको पता है कि जो मास्टर डिग्री लिए रहते हैं उनमें से बहुत कम ही बच्चे बीएड करते हैं, तो बाकी सबका नेट जेआरएफ वगैरह वगैरह होता है, ठीक ना। बहुत कम ही के पास बीएड होता है। बट इस बार 2026 में बीएड मांग लिया गया था, इसलिए इस बार का थोड़ा सा खेला अलग हो सकता है। क्योंकि पिछले साल का जो 2021 का खेला था वो अलग है, इस साल का खेला अलग है, क्योंकि इस साल बीएड रिक्वायर्ड कर लिया गया था। इस बार बीएड को जरूरी कर दिया गया, जिसके पास बीएड होगा वही फॉर्म भरेगा। तो ऐसे आधा बच्चे छट जाते हैं, ठीक है। तो पिछले साल का जो डेटा है यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ गया था पिछले साल वो 76 क्वेश्चन गया था, यानी कि जिन्होंने 76 या 76 से अधिक क्वेश्चन सही किए थे वो जनरल कैटेगरी में क्या थे? क्वालिफाई थे। अगर जो ओबीसी का है वो कम से कम 74 क्वेश्चन अगर उनका सही है, 74 कम से कम 74 क्वेश्चन अगर उनका सही है तो वो क्वालिफाई किए थे। ऐसे ही एससी के लिए 70 था और एसटी के लिए 68 क्वेश्चन था। ये पिछले साल 2021 का मेरा कट ऑफ था। अब इस एनालिसिस के बाद हम अपने चलते 2026 के कट ऑफ पर बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है। एक बार मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि खेला जो करने वाला है वो बीएड करने वाला है, खेला जो करने वाला है बीएड करने वाला है। एक तो बीएड करने वाला, दूसरा खेला है कैटेगरी वाइज भी बांट दिया गया यहाँ पर मेल और फीमेल, यानी कि आप जेंडर वाइज भी कैटेगरी को अलग अलग कर दिया गया था कि मेल के लिए अलग आ गया है, फीमेल के लिए अलग है, जबकि पिछले साल ऐसा नहीं था, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि 2026 का क्या रहने वाला है कहानी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो पोस्ट था वो कितना था, पहले इस पे बात करेंगे। तो हाँ यहाँ पर देखो 2026 के अंदर जो कुल एप्लीकेशन भरे गए थे, ध्यान दीजिएगा 2026 के अंदर कुल एप्लीकेशन जो भरे गए थे वो 19,320 एप्लीकेशन भरे गए थे। और अपीयर कितने बच्चे हुए थे? 6,679 बच्चे अपीयर हुए थे, जबकि 2021 में कितना था? 1,57,000 1,57,000 बच्चे 2021 में अपीयर हुए थे, जबकि इस बार देख रहे हो डेटा कितना कम है।
इतना कम डेटा है, उसका कारण क्या है? बीएड है। उसका सबसे बड़ा कारण है बीएड, समझ रहे हैं? तो जिसके पास बीएड होगा वही ये फॉर्म भरा होगा, इसलिए फॉर्म फिलिंग भी कम हुई है और अपीयरिंग भी देख रहे हैं कम हुई है। ठीक है, तो अब इतने कम बच्चे जब अपीयर हुए हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ पिछले साल की तुलना में इस बार तो अलग रहने वाला है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ पर मेल के लिए जो पोस्ट था वो 52 पोस्ट था और फीमेल के लिए जो था, सॉरी 52 करे 92 पोस्ट था, ठीक है ना, और फीमेल के लिए जो था 102 पोस्ट था, यानी कि 92 और 102 पोस्ट था ये मेल और फीमेल के लिए। और इनको क्या कि जितने पोस्ट है उस पोस्ट का 15 गुना बच्चों को प्री क्वालिफाई कराकर मेंस के लिए इनको बुलाना है आयोग को। तो अगर हम इन 92 का 15% और 102 का 15% देखते हैं तो ये कुल बनता है आपका मेल के लिए 1380 और फीमेल के लिए बनता है 1530। यानी कि कहने का मतलब कि प्री के अंदर आपको 1380 मेल को क्वालिफाई कराना है इनको और उसके बाद 1530 फीमेल को क्वालिफाई कराना है प्री के अंदर, और मेंस के लिए इनको बुलाना है। इतना तो आयोग का कंडीशन है। मिला जुला कर हम आपसे बोले ये जो हमारे अपीयरिंग बच्चे थे, इस बच्चों का केवल और केवल 43.5% बच्चों को प्री क्वालिफाई कराना है आयोग को। ठीक है ना, प्री क्वालिफाई कराकर मेंस के लिए इनको बुलाया जाएगा। ठीक है ना, जिसमें से आपका 1380 मेल होंगे और 1530 फीमेल होने वाले हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो ये तो था हमारे फॉर्म फिलिंग और उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट का एनालिसिस। अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं अपने एग्जाम का एनालिसिस। ठीक है ना, अपने एग्जाम का एनालिसिस कर ले। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बच्चे अपीयर हुए हैं वो पूरे फॉर्म फिलिंग का वो 34.5% बच्चे ही केवल अपीयर हुए। फॉर्म इतने लोग भरे, अपीयर इतने लोग हुए, यानी कि कुल 34.5% बच्चे ही एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। इतनी बातें आप समझिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपने पेपर के एनालिसिस पर। अगर हम पेपर को देखें तो पेपर को 2 कैटेगरी में बांटा गया था, एक जीएस और एक फिजिक्स के अंदर। तो जीएस का कुल क्वेश्चन कितना था मेरे भाई? जीएस में आपने देखा होगा कि कुल 40 क्वेश्चन जीएस के थे, 40 क्वेश्चन जीएस के थे और 80 क्वेश्चन फिजिक्स के थे। ठीक ना, अब इस 40 में से अगर हम बात कर लेते हैं कि जीएस के अंदर, क्योंकि फिजिक्स के बच्चों का जीएस उतना ज्यादा अच्छा होता नहीं, क्योंकि उनको जीएस में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो जीएस को कम अटेंड करने का प्रयास करते हैं। इसका कारण निगेटिव मार्किंग भी था। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होने की वजह से हर व्यक्ति चाहेगा कि हम कोशिश करें कि हमारा कम से कम गलती हो। इसकी वजह से हम मान के चलते हैं कि कोई बच्चा मिनिमम 10 क्वेश्चन क्या कर सकता है, वो जीएस में कर सकता है। ठीक है ना, जीएस में 10 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। पेपर हमने भी देखा बहुत इजी था। ठीक है ना, और 55 क्वेश्चन फिजिक्स का कर सकता है बहुत आराम से। अगर बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, एक बार भी पढ़ा होगा, अगर पढ़ के गया होगा तो आराम से 55 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो मिनिमम 65 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। मिनिमम ये है, इससे कम अगर कोई अटेम्प्ट किया तो ऐसे वो बाहर है, समझिएगा। मिनिमम क्वेश्चन 65 तो अटेम्प्ट किया जा सकता है। अगर हम ये मान लेते हैं 65 में से इनके 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो सही कितने हुए? लगभग 59 क्वेश्चन इनके सही हो जाते हैं। और इसमें भी आपको पता कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग था। अगर नेगेटिव मार्किंग हटा कर देखें तो ग्रैंड टोटल करेक्ट क्वेश्चन इनका कितना बनता है? 57। ग्रैंड टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितना बनता है इनका? 57 बनता है। ये मिनिमम आपका कितना हो गया? 57 हो गया। मिनिमम कितना हो गया? 57 क्वेश्चन में मिनिमम ग्रैंड टोटल हो गया। अगर वही मैं बात करूं थोड़ा सा सीरियस बच्चों की, जो थोड़ा सा बस सीरियस रहे होंगे, अगर वो करंट अफेयर में यानी कि जीएस वाले पोर्शन में अगर वो 5 क्वेश्चन अधिक यानी 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा से पढ़ के गए होंगे तो 15 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और 80 में से 70 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करते हैं, अगर ऐसा हम लेके चले तो कुल उनका 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब इस 85 में से हम ये मान के चलते हैं कि इनका 12 क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा मान लेते हैं। तो जब 12 क्वेश्चन गलत हुआ तो सही कितना हुआ इनका? 73 क्वेश्चन सही हो जाता है। और इसमें भी 1/3 क्या है? निगेटिव मार्किंग है। अगर निगेटिव मार्किंग हटा के देखें तो इनका ग्रैंड टोटल कितना बनता है? 69, मतलब 69 क्वेश्चन। यानी कि 69 क्वेश्चन ये हमारा जो बनता है ग्रैंड टोटल, ये मैक्सिमम बच्चों का बनता है। ठीक है ना, और ये मिनिमम है, ये मिनिमम इतना और ये मैक्सिमम है। अगर इसी में बात करें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की, जो थोड़ा से अपना दिलचस्पी लगाकर ज्यादा पढ़े होंगे, जिनकी रुचि थोड़ा से अधिक रही होगी इस तैयारी को लेकर, अगर वो करेंट अफेयर में 3 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर गए हो, हम ये मान लेते हैं जो सीरियस मोड में पढ़ रहा होगा शुरू से, वो करंट अफेयर का यानी कि जीएस वाले पोर्शन का 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। बहुत टफ नहीं था। ठीक है, वो अटेम्प्ट कर सकता है और 80 में से 70 क्वेश्चन इजीली वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से उसका कुल 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया उसने।
अब इस 88 में से मान लेते उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, 9 क्वेश्चन उसके गलत हुए। जब 9 क्वेश्चन गलत हुए तो उनके सही कितने क्वेश्चन हो गए? 79 क्वेश्चन उसके सही हो जाते हैं। अब इस 79 में आपको पता कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग हटा कर देखे तो लगभग 76 क्वेश्चन इनके क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। ये जो 76 या 76 से ऊपर जिनका भी क्वेश्चन सही है, टोटल ग्रैंड करेक्ट क्वेश्चन 76 या 76 से ऊपर जिनका है मेरे भाई, वो टॉप 100 वाले बच्चों में गिनती होगा इनका। टॉप 100, ठीक है ना, ये टॉप 100 वाले बच्चों में इनकी गिनती होने वाली है। बट हमारा जो स्कोर रहने वाला, जो हमारा कट ऑफ रहने वाला है, वो ये 57 से 69 के बीच में ही लाई करेगा। सभी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और ये जो डेटा मैंने आपको समझाया, ये डेटा ये मेल पर्सन के लिए था बच्चा। ये किसके लिए? मेल के लिए डेटा था। ये जो डेटा है ये मेल के लिए, ठीक है ना। ये मेल का मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ रेंज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फीमेल की। तो आपको पता है कुल लगभग 6679 बच्चों ने अपीयर किया एग्जाम में। अब उस 6679 में से अगर ये मान ले कि ये 2000 क्या है महिलाएं अपीयर हुई, अगर हम ये मान ले कि 2000 महिलाएं अपीयर हुई हैं, अब इस 2000 महिलाओं में से आयोग को कितने महिलाओं को प्री क्वालिफाई कराना है? महिलाओं की सीट का 15 गुना। तो महिलाओं की सीट का 15 गुना कितना बनता है? महिलाओं के सीट का 15 गुना आपने देखा कि 1530 बनता है। महिलाओं के सीट का 15 गुना 1530 बनता है, यानी कि 2000 में से 1530 महिलाएं तो प्री क्वालिफाई करने वाली हैं। इतना आप समझ लीजिएगा। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं, अगर महिलाएं अपनी कैटेगरी का जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया, जैसे कि जनरल का 40%, ठीक है, ओबीसी का 40%, ईडब्ल्यूएस का 40%, एसटी एससी का आपका 35%, वो अपने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, अगर बस उसको पार कर ले जाए, बस उसको पार कर ले जाए, तो भी इनका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो भी इनका प्री क्या हो जाएगा? क्वालिफाई हो जाएगा। इस तरीके से महिलाएं जो है वो पूरी तरीके से इस बार क्वालिफाई होने वाली है। यानी कि इस बार आप मेंस के एग्जाम में सबसे अधिक महिलाओं को ही देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने महिलाओं के कट ऑफ पर तो आपको मैंने बता दिया कि कितना इनका रहने वाला, बस वो अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन को पार कर जाए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, वो आराम से उनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। बट अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ के ऊपर। अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ में चले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जनरल का है, यानी कि अनरिजर्व का, वो 69 से 72 के बीच में इनका जो कट ऑफ वो लाई करने वाला है, 69 से 72 के बीच में। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 से 71 के बीच में इनका आएगा। और ओबीसी की मैं बात करूं तो ये 67 से 70 के बीच में ये लाई करने वाले हैं। और एससी की मैं बात करूं तो 60 से 64 के बीच में आने वाले हैं। और वही मैं एसटी की मैं बात करूं तो 57 से 60 के बीच में इनका कट ऑफ रहने वाला। ये जो नंबर रहे हैं, ये नंबर आप क्वेश्चन से मेरे भाई, ये नंबर आप क्वेश्चन से, अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हैं, टोटल ग्रैंड करेक्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, टोटल ग्रैंड करेक्ट क्वेश्चन अगर आपके इतने सही, इसके बीच में अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, तो आप कैटेगरी वाइज में आप क्या हो? प्री क्वालिफाई हो। आप मेंस के लिए आपका अपना आप तैयारी कर सकते हो। तो ये जो था कहानी, ये मेल के लिए था, ये कहानी मेल के लिए। फीमेल के लिए मैंने आपको बताया कि जो फीमेल है वो केवल केवल अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो लिमिट हो, बस उसको क्रॉस कर जाए, मिनिमम क्वालिफिकेशन लिमिट को बस वो क्रॉस कर जाए। जैसे कि जनरल में आपका 40%, ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी का 40%, एससी का 35% और एसटी का 35%। मतलब कि अगर ये जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अगर ये 48 क्वेश्चन सही करके आते हैं, टोटल ग्रैंड करेक्ट क्वेश्चन 48, ठीक है ना, अगर ये सही करके आती हैं महिलाएं, तो ये क्या है? प्री क्वालिफाई है। अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो मात्र 42 क्वेश्चन सही करने पर ही इनका प्री क्वालिफाई हो जाता है। तो इस तरीके से आपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ को भी देख लिया मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने आपको 2021 का मैंने कट ऑफ आपको भी बताया कि 2021 का जो कट ऑफ था वो जनरल वालों का 76 था, ओबीसी का 74 था और एससी का 70 था और एसटी का 68 था। इसका कारण ये अधिक क्यों था? क्योंकि उस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक अपीयर हुए थे, 1,57,000 अपीयर हुए थे। और साथ ही साथ उस बार बीएड मान्य नहीं था, इसलिए अधिक संख्या में उपस्थिति हुई थी, ठीक है ना। और उस बार जो है कि नेट वाले बच्चे भी अपीयर हुए थे। उसके बाद आपके जो पीएचडी होल्डर वो भी अपीयर हुए थे।
ठीक है ना। CSIR नेट जिसने भी क्वालिफाई किया तो वो सब अपीयर हुए थे। यानी कहने का मतलब पिछले साल जो थे वो ब्रिलियंट बच्चे अपीयर हुए थे, इस वजह से इतना अधिक हमारा कट ऑफ भाग गया था। बट इस बार क्या है, इस बार भी ब्रिलियंट बच्चे ही हैं, बट इनके पास क्या है, उनकी तुलना में एक्सपीरियंस कम ही रहा होगा। आई बात समझ में? क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस था उनके पास बीड नहीं था, और जिनके पास बीड उनके पास इस बार एक्सपीरियंस थोड़ा से कम रहे होंगे। इसकी वजह से इस बार कट ऑफ हमारी पिछले साल की तुलना में कम रहने वाली है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे मेरे भाई, आप इसे अपने तमाम मित्रों में शेयर करना, और ऐसे ही इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद मेरे भाई।